गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 30 जुलाई। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने उसे कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 जुलाई। वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए मनाया जाता है। इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है। इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह का विषय क्या है? नारा, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजीब मिकाती को कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है लेबनान। अरबपति व्यवसायी नजीब मिकाती को राष्ट्रपति मिशेल आउन के साथ बाध्यकारी संसदीय परामर्श के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह वस्तुतः निर्विरोध दौड़े 72 मत प्राप्त किए, जिसमें पूर्व राजदूत नवाफ सलाम को सिर्फ 1 वोट मिला। 42 सांसदों ने खाली वोट दिया और 3 सांसदों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। राष्ट्रपति आउन और उनके दामाद सांसद जेबरिन वसील के साथ 9 महीने की राजनीतिक गतिरोध और विवाद के बाद साद हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 11 दिन बाद उनकी नियुक्ति की। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। इसका मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में चयनित होने वाले कौन से एकमात्र शहर बन गया है? सही आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर या भारत का सबसे अच्छा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए एक परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत USAID और साझेदार स्थानीय प्रदूषण स्रोत को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे और स्वस्थ हवा के लिए समाधानों की पहचान, परीक्षण, गति और पैमाने पर समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा समान भर्ती नियम 1970 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं? थावरचंद गहलोत। राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 500 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर है एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों के ऋणदाता एक्सिस बैंक पर 500 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जुर्माना RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए प्रायोजक बैंक और SCV USV के बीच एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना, बैंकों के साइबर सुरक्षा ढांचा, RBI बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं निर्देश 2016 वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं के तक पहुंच, मूल बचत बैंक जमा खाता और धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसका स्थापना कब हुआ था? 1993। इसका MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा पार कर लिया है? सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग की जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून 2021 में अंत तक सभी बैंक द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक
के पास अब फास्टैग जारीकर्ता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। पिछले 6 महीने में PPVL ने 40 लाख से अधिक वाणिज्यिक और निजी वाहनों को फास्टैग से लैस किया है। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसका संस्थापक और CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। इसका स्थापना कब हुआ था? 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के लिए कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? सही आंसर है 2.5 करोड़ डॉलर। अमेरिका ने 28 जुलाई 2021 को भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के सहायता के तौर पर 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। 2 दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये फंडिंग भारत में वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को मजबूती देकर लोगों की जान बचाने का काम करेगी। साथ ही इसके जरिए वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम, हिचकिचाहट को दूर करने के साथ में स्वास्थ्यकर्मियों की ट्रेनिंग में मदद मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है किन गांग। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर किन गांग को नियुक्त किया गया है। किन ने चीन और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध बहाली को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि मैं अमेरिका के लिए कामना करता हूं कि इसे जल्द ही महामारी से मुक्ति मिले। बता दें कि किन 2006 और 2014 में चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता की भूमिका निभा चुके हैं। अमेरिका में किन 11वें चीनी राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? सही आंसर है वंतिका अग्रवाल। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। उन्होंने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की सौभ्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहे। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के VS राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? सही आंसर है पुणे विश्वविद्यालय। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसका उद्देश्य छात्रों को 3 वर्षीय बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रदान करना है। 3 साल के पाठ्यक्रम में 1 साल का क्लासरूम प्रशिक्षण और उसके बाद मारुति सुजुकी अधिकृत डीलरशिप पर 2 साल का ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा। अब 29 जुलाई का करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 जुलाई। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? सही आंसर है बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट है, भारत रूस संयुक्त सेना अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत रखा है? सही आंसर है 9.5%। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की मोमिजी निशिया कौन सा पदक जीती है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? सही आंसर है नंदू नाटेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है? सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, गुजरात काडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? सही आंसर है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 जुलाई। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर हमारे कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं इस वीडियो में।